जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना साथी एसडीएम सुरेश की आज मैं अपना जो वीडियो है एक ऐसे दोस्त के साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ है और जो चीज मेरे से सुन के वो गया और अपनी जिंदगी में एक अच्छी लाइफ बिताने का प्रयास कर रहा है उसके लिए। तो मैं शुरुआत करता हूं उस कहानी की, उस वीडियो की, उस अच्छी बात की जो जिंदगी में सबके लिए काम। तो हुआ क्या, पिछले सप्ताह की बात है, आज शायद 9 दिन हो गए मेरे को। पिछले सप्ताह में आराम से शाम को बैठा था, खाना खा रहा था। एक मेरा दोस्त जो मेरा बहुत पुराना साथी है वो आया मेरे पास, जिसकी अभी हाल ही में 8 या 9 महीने पहले शादी हुई है। और सर आया तो मेरे पास इसलिए कि मुझसे सिफारिश कराने के लिए कि कोर्ट में उसका मामला चल रहा है जो तलाक और 498 की धारा का। मेरे पास आया कि सर मेरे को कुछ सलाह दो कि मैं क्या करूं, मेरे बीवी से मैं परेशान हो गया। मैं बार बार रोजना शाम को आता है, झगड़ा होता है। जब से आया हूं, जब से शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मेरा कैसे भी करे झगड़ा है, उसको कोर्ट में किसी के साथ सिफारिश करके मुझे तलाक दिला दो। मैंने कहा तलाक से सोल्यूशन हो जाएगा, फिर क्या करोगे? बोला मैं वापस कोई दूसरी लड़की देखूंगा। मैंने कहा ऐसा संभव है क्या? आप क्या सोचते हो कि बाद में जब शादी करोगे वो लड़की आपके लिए सुटेबल है या आप उनके साथ बिना झगड़े बिता पाओगे? तो आराम से बैठे बैठे खाना खाया, मुझसे पूछा क्या है, कैसा चल रहा है। मैंने कहा अभी मेरे को भी लगभग 8 साल से ज्यादा टाइम हो गया। तो उन्होंने बोला आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ क्या? मैंने कहा भाई सीधी बात, लड़ाई तो होती है सब जगह के। तो उन्होंने कहा सर आपकी जिंदगी ऐसी किस्मत वाली है, सब कुछ है। मैंने कहा भाई, मैंने उनको वापस बोला कि मुझे पूरी कहानी सुनाओ शुरुआत से लेकर। सबसे पहले क्या हुआ, कैसे रिश्ता रहा आपका, किस बात का रहा आपका, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, कब आपको ऑफिस से कब आते थे, क्या बातें, कैसे रहते थे, परिवार में कौन कौन है, किस प्रकार का साथ होता है, कितने प्रकार का आप, कैसे प्रकार के आप रहते थे। तो उसने सारी बताई। उसने एक ही कहा कि सर गलतियां तो मेरी बीवी की है। मैंने कहा हाँ नो डाउट, गलतियां तो तुम्हारी बीवी की है ना, तुम्हारी क्या पूरी दुनिया की सारी बीवियों की गलतियां हैं, सब बीवियों की गलतियां हैं। बोला क्यों? मैंने कहा भाई जब हम लोग मर्द लोग या हम आदमी लोग जब खुश होते हैं तो हमारे लिए एक दोस्त है हमारी खुशियों को मनाने के लिए। खुशियों में हमारे बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं। और जब हमको एंटरटेनमेंट करना होता है हम आईपीएल देख लेते हैं, बिंगो में गेम्स खेल लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं। और जब आपके पास कोई चीज को शेयर करना होता है, जब किसी चीज को शेयर करना होता है तब आपके साथ भाई लोग आ जाते हैं। आपके भाई लोग आपके साथ शेयर। जब आप दुखी होते हैं तो आप गम मिटाने के लिए बाहर चले जाते हो, इधर घूमने चले जाते हो। जब आपको कोई चीज करनी होती है, मजाक करना होता है, हंसी मजाक करना होता है या कोई इश्यूज क्रिएट करना होता है, तब आपके कलीग्स आपके साथ होते हैं। होते कि नहीं होते? होते हैं। तो वी हैव सो मेनी ऑप्शन, मतलब हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शन है किसी चीज को शेयर करने में, किसी दुख को मिटाने में, हंसी मजाक करने में, किसी इंटरटेनमेंट करने के लिए हमारे पास सब में बड़ी होता है। लेकिन तुम्हारी बीवी के पास, तुम्हारी लेडीज के पास, चाहे दुख हो, चाहे खुशियों का भंडार हो, चाहे साड़ी खरीदने की बात हो, चाहे कोई न्यूज हो या कोई न्यूसेंस हो या थारी मारी कोई बात हो, परिवार की कोई बात हो या कोई इधर उधर की कोई इश्यूज हो, तो क्या होता है? इश्यूज होने पर भी चाहे वो शौक लगे या किसी चीज का शौक को काम करना है या कोई सरप्राइज देना हो, तो क्या होता है? तो दे हैव ओनली वन ऑप्शन। उनके पास केवल एक ऑप्शन होता है। कौन? ये आप सभी जानते हैं, जो मेरी बात जो सुन रहे सभी जानते हैं कि हमारी जो मिसेज होती है, हमारी बीवियां होती हैं, वो शाम तक या पूरे दिन भर तक क्या हुआ है, किससे क्या बात की, किसका क्या इशू है, कौन सी न्यूज आई है, कौन सी अच्छी बात हुई, कौन सा शौक है, कौन सा सरप्राइज है,
वो शाम को इकट्ठा करके किसको देती हैं? क्योंकि उनके पास केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो आपका हस्बैंड होता है, वो आपका पति देव होता है। वो हमें हर चीज में पहली प्रायोरिटी देती है, वो हमें हर चीज में अपनी बात बताना चाहती है। यही उनकी गलती है, यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और तुम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से और बीवियों को परेशान करते हो, डिस्टर्ब करते हो, यहां तक उनको छोड़ने का प्रयास कर रहे हो, छोड़ के जाना चाहते हो। इट्स ए ग्रेट मिस्टेक, इट्स ए ग्रेट मिस्टेक, यू नो। ये सबसे बड़ी गलती है। बोला कैसे? तो मैंने वही बात वापस कहा, मैं अपनी भी बात कहता हूं, मैं भी उसमें शामिल था। कैसे? यदि किसी बेवकूफ का फोन आ जाए, किसी जाने पहचान का व्यक्ति का फोन आया या अनजान व्यक्ति का भी फोन आ जाए, तो हाय ब्रो, कैसे हो, व्हाट्सएप में मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं उधर गया, मेरे वो दोस्त है, मेरे वो कलीग है, मेरे ये है वो है, दुनिया भर की बातें, घंटों बातें करते हैं। मतलब इतनी बातें करते हैं, अपना ये इनके प्रकार सारी चीज उसके सामने परोस के रख देते हैं, और इतनी सारी बातें कर, और अगर उसी की जगह किसी और उसी की जगह अपनी बीवी का फोन आ जाए, सॉरी, क्या बोलते हैं, सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूं, थोड़ी देर बाद में कॉल करता हूं। और वो बाद में कॉल होता ही नहीं है, हम कॉल करते ही नहीं भाई, हम फिर फोन आता है, सॉरी यार मैं बिजी हूं, मैं बाद में कॉल करता हूं। यही चीज होती है, वो फोन रखते हैं। हम उनको अपनी बीवी को वक्त नहीं देते, हम उनकी बात नहीं सुनते, हम उनका काम नहीं करते हैं। तो क्या मेरी आपकी बीवी अब फ्रस्ट्रेट नहीं होगी? क्या परेशान नहीं होगी? नाराज नहीं होगी? फ्रस्ट्रेट नहीं होगी? होगी ना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारी बीवी फ्रस्ट्रेट हो रही है, परेशान हो रही है, और बोले मैं परेशान हो गया यार बीवी से। रीजन क्या? यही है। जब मैं आगे और कहा मैंने कि शादीशुदा व्यक्ति बोलता है कि यार शादी से पहले मैं बहुत खुश था, बहुत फ्रीडम मिलती थी, आराम से इधर जाना उधर जाना, ये जाती वो चला जाता, और बैचलर लाइफ भी मस्त थी। तो मैंने अपने दोस्त को कहा भाई ठीक है, मस्त थी, ठीक है, फ्रीडम है थी, मान लिया फ्रीडम थी, शादी हो गई तो और कौन सी फ्रीडम है जो शाम को अंधेरा होते ही हाथों में फूल लपेट के बेडरूम में चले जाता हूं? फ्रीडम है क्या? क्यों जाते हो? मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी पति पत्नी ऐसे नहीं है जहां झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि जहां दो बर्तन हो गए वहां आपस में टकराएंगे, नो डाउट टकराएंगे। क्योंकि मैन आर फ्रॉम मार्स, मतलब ये मानते हैं, अपन ये मान सकते हैं कि जो आदमी होता है, जो मर्द होता है, वो उनकी मंगल ग्रह की बाकी बातें की मानसिकता होती है। एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, महिलाएं शुक्र ग्रह की प्राणी के रूप में मान सकते हैं। एक तरफ मंगल ग्रह का प्राणी, एक तरफ शुक्र ग्रह का प्राणी। आप सोचो दोनों की सोच कैसे मिलेगी? दोनों की सोच कभी मिल ही नहीं सकती, दोनों अलग अलग चीजों की विचारधारा को रखने वाले आए हैं। कैसे? दोनों अलग अलग। मंगल ग्रह से आने वाला जो मर्द इंसान है वो लॉजिक के साथ सोचता है, और विनस ग्रह से आने वाली वुमेन है, महिला है या बीवी है, वो इमोशनली सोचती है। और इमोशन और लॉजिक और इमोशंस दोनों साथ कभी कभी आने ही नहीं देते हैं। एक इमोशन एक लॉजिकली, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे की बात तो सुनना ही नहीं चाहता, उसी की वजह होती है आपस में झगड़ा। तो जो मूवी में अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, जो मुझ में भी लागू होता, हर इंसान पे लागू होता। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में काम करता, मैंने कहा भाई ऑफिस में काम तो करे। हाँ, टाइमिंग क्या है कि सुबह 9:30 से 6 बजे, ठीक है। बाई चांस कभी कभी तुम लेट हो जाओ, 1 घंटा लेट घर पहुंचते हो, तुम्हारी बीवी क्या कहेगी? क्या कहेगी बीवी? तुम्हारी बीवी क्या कहेगी? अरे यार जल्दी आ जाते यार, बहुत लेट कर दिया। ये उनका इमोशन है। और तुम क्या कह दो? अरे यार ऑफिस में ज्यादा काम हो गया, मेरे अफसर ने मुझे रोक लिया। ये आपका लॉजिक। और कभी भी इमोशन और लॉजिक कभी मैच ही नहीं हो सकता, है ना? इमोशन लॉजिक कभी मैच नहीं हो सकता। अरे मैं 1 घंटा लेट हो गया हूं, मैं मुझे भी लागू होना चाहिए ये। मैं भी ये चीज को शुरुआत कर रहा हूं उस मूवी के डायलॉग की साथ, मैं भी उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। अरे 1 घंटा लेट हो गया हूं, चलो मैं तुम्हारी मदद करवा लेता हूं, तुम्हारे साथ खाना बनवा लेता हूँ, रसोई का काम करवा लेता हूँ, बच्चों को खाना खिलवा लेता हूँ।
और या हो सके चलो घूम के आ जाए, 2 घंटे घूम के आ जाए। ऐसा कहने वाला दुनिया में बहुत कम पति देव है। डू दे नो? डू दे? क्या वो करते हैं ऐसा? बहुत कम मर्द ऐसे हैं, बहुत कम पति देव ऐसे हैं जो 1 घंटा लेट होने के बाद अपनी बीवियों की मदद कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, या उनको ये कहें चलो घूम के आते हैं, 2 घंटा आपके साथ बिता के आते हैं। ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और एक एग्जाम्पल देता था हूं, अगर बीवी को बुखार आ जाए, भाई नेचुरली है, बीवी को बुखार आ जाए तो टैबलेट देके, गोली देके हम ये कह सकते हैं कि उसका बुखार उतर जाए, ये हमारा लॉजिक है। लेकिन अगर बीवी सो रही है, बुखार से पीड़ित है, तो उनके पास में बैठ के हौले हौले सिर पे हाथ फेरना, ये उनका इमोशन है। क्या वो ऐसा करते हैं? जिस दिन मर्द लॉजिकली छोड़कर इमोशनली सोचना शुरू कर देंगे, उसके बाद शादी में कोई भी समस्या नहीं आएगी, सारी समस्या बंद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि और होती है जो मिसेज होती है, जो बीवी है, उनको हैंडल करना बहुत आसान है। बोला कैसे? कुछ नहीं है, जब सुबह वो उठे उनके साथ उठना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ काम करना है। जब ऑफिस जाना हो तो प्यार से उसको हग करना है, एक माथे में हल्का सा किस करना है और प्यारी से स्माइल देनी है, वेट मैं आ रहा हूं, जाके आ रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, जब दोपहर का जो टाइम हो, ऑफिस से कॉल करना होता है, क्या खाना खा लिया, बच्चे कैसे, क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, तो इतना तो बोलना है। और अगर कोई नई साड़ी ले रहे, कोई चीज परचेज कर रहे, बहुत अच्छी लग रही है, तुम मस्त लग रही है, इतना ही कहना होगा। और सबसे बड़ी बात है, खाना बनाए तो खाने में एक ही चीज बोलनी, स्माइल के साथ, बहुत अच्छा खाना बनाए। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ये करना अपन शुरू कर दे, ये चीज हम करना शुरू कर दे। सबसे बड़ी बात है, ऑफिस के लौटने के बाद, ऑफिस टाइम खत्म हो गया और 1 घंटा अपनी बीवी के साथ रहना है, वो जो काम करे उसके साथ काम करना है। अगर सब्जी रसोई में काम करनी है, सब्जी काट दो उसका, अगर हो तो किचन का काम करना स्टार्ट कर दो, कुकिंग करना स्टार्ट कर दो साथ में। देखिए वो आपकी फैन हो जाएगी, वो आपके लिए सब कुछ दाम पे लगा देगी, वो आपके साथ इतने अटैचमेंट हो जाएगी, लड़ाई सारी झगड़े खत्म हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं ये मानता हूं आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी रिलेशनशिप में 2 बातें अहम इंपॉर्टेंट करती हैं, जो हम आम जिंदगी में बोलते हैं, बट आज का मीडिया, आज का समय ऐसा होगा कि हम उसको बोलना नहीं चाहते, एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहते। हम अनजान लोगों के साथ एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, जो हमारे साथ 24 घंटा रहते हैं, उनके साथ कोई एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो कौन सी है? वो 2 चीजें हैं, आपका लव और सॉरी। अगर ये चीज, इन चीजों का हम ईमानदारी से अपने ऊपर लागू कर ले, तो मैं ये मानता हूं शादीशुदा जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। पहली कौन सी? जब हम किसी की वजह से, किसी कारण की वजह से, किसी व्यक्ति से खुश हो जाए तो प्यार से बोलना आई लव यू। जैसे बीवी से खुश हो जाए, बीवी कोई काम कर रही हो, उनके काम से अपन खुश हो जाए, प्यार से बोला, कोई भी बोल सकता है, आपका नाम बोल सकता है, नाम के बाद आई लव यू। वो देखिए, उसकी स्माइल देखिए, उसका रंग रूप देख लीजिए, उस आंखों की तेज चमक देख लीजिए, बहुत आपके जान छिड़क देगी। और बाई चांस आपकी वजह से कोई परेशान हो जाए, कोई दुखी हो जाए, तो प्यार से बोलना आई एम सॉरी। ये 2 चीजें ही अगर आपको करनी है तो मैं मानता हूं आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो शादीशुदा जिंदगी में यद्यपि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े रहेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत स्मूथली चलेगी। सबसे बड़ी बात है, इन चीज में और चीज कहूं कि व्यक्ति को मर्द होने का ईगो साइड में रखना होगा कि मैं मर्द हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं मर्द हूं, मैं ये क्यों कहूं, मैं मर्द हूं, मैं क्यों करूं। उस मर्द होने का ईगो को साइड में रखें और केवल पति होने या हस्बैंड होने की ड्यूटी पूरा करें। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। जैसे ही मैंने ये मूवी का जो सीन और वो मूवी के सीन को अपनी बातों में उसको बताया, तो मेरा दोस्त एकदम चुप हो गया, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, वो पूरा रिबैक गया, पूरी
स्लो मोशन में पीछे की बैकग्राउंड में गया, उसे सारी चीज सामने आई कि मैं क्या सोचता हूँ, बीवी क्या कहती है, बीवी क्या कहती है, मैं क्या सोचता हूँ, बीवी के साथ मेरा क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें एक रिप्ले के तौर पर सामने नजर आ गया। वो चुप हुआ, मुझे एक ही कहा है, थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी आंखें खोल दी, मेरी शादीशुदा जिंदगी को जो टूटने की कगार में थी वो मैं शायद मैं बचा पाऊंगा। मैंने बोला कैसे, बोला मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूं। वो गया, दूसरे दिन उसका शाम को फोन आया मेरे पास, क्या है सुरेश जी, मैंने कहा भाई क्या हुआ, कैसा, कि भाई मैं कल सुबह आपसे मिलने के बाद सीधा अपने वाइफ के पास अपने ससुराल गया और सबको दर्द निकाल कर कहा मुझे अपनी मिसेज से मिलना। तो सब उसकी एक कहते ना बहुत दृढ़ता की वजह से, एक आंखों की तेज की वजह, इमोशन की वजह से सीधा उसको बीवी से मिलने दिया और जाते ही मिलते ही उस बीवी को अपने कस के हक किया और प्यार से बोला आई एम सॉरी। तो मेरा मानना है मैंने जैसे ही मैंने आई एम सॉरी कहा, मेरी बीवी आंखों में आंसू ला के बोली आई एम सॉरी, आई लव यू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और वो चीज थी, दोनों मिल गए हैं और दोनों की शादीशुदा जिंदगी जो तलाक की कगार में पहुंची है वो खत्म होकर प्यार की पींगे भरना वापस शुरू हो गई। तो जब उन्होंने बीवी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो उसने मेरा नाम लिया कि सुरेश ने ऐसा बताया। बोला कि सुरेश वही है जो सोशल मीडिया चलाता है, यूट्यूब चलाता है, जो अभी एसडीएम भी है। मैंने कहा हाँ वही। बोला कि मैं भी उसकी वीडियो को देखती हूँ। तो उन्होंने मेरे बात की, फिर उसकी मिसेज ने मेरी बात की, भैया आपने जो मुझे बताया, आपने मेरे हस्बैंड को जो बताया, उसने उसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल होने वाली है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने वो चीजें बताई हैं जो एक आम इंसान भी नहीं बता पाता। तो साथ में उन्होंने सजेशन दिया, सलाह दी कि भैया आपने जो मेरे हस्बैंड को जो चीज बताई, आपने अपने दोस्त को जो चीज बताई, छोटा सा वीडियो बनाइए। मानती हूं वो वीडियो आपके अनुसार एक मूवी का सीन से लिया है, लेकिन आपके द्वारा जो एक्सप्रेशन दिया जाता है उससे लाखों लोगों की जिंदगी जो तबाह होने की कगार में खड़ी है, जो अपने शादीशुदा जिंदगी में परेशान से रहते हैं, वो शादीशुदा जिंदगी धीरे धीरे पटरी में भी आ सकता है। तो मैंने उनकी सलाह मानी और एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ताकि शादीशुदा जिंदगी में जो परेशानी आती है, जो समस्या आती है, यद्यपि वो रहनी चाहिए, लेकिन दोनों खुशहाल कैसे रह सकते हैं। तो दो ही चीजें हैं कि आपको सॉरी और लव यू की बात करनी है और लॉजिकली और इमोशनल के दोनों के बीच को संबंध को आपको देखना है और अपनी जिंदगी को खुशहाल करना है। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर देखें और अपनी जिंदगी में खुशहाल बनाने का पूरा प्रयास करें। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।